सुबह उठते ही अगर आपका पहला विचार होता है धन्यवाद, तो समझ लीजिए कि आज आपका दिन चमत्कारी होने वाला है और बहुत अच्छा जाने वाला है। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है कि बस ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स उसी को देता है जिसने पहले उसकी ब्लेसिंग्स को महसूस किया हो। आज से हर सुबह 15 मिनट आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप सुनिए, देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं आपका दिन, आपकी किस्मत सब बदलने लगता है। बस आपको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह आपके भाग्य को रीप्रोग्राम करने वाली कोडिंग है। अगर आप इन्हें 21 दिनों तक लगातार ये 33 जो अफर्मेशंस मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं सुनते हैं, तो बस हम ये नहीं कहते कि सब आपके मन का हो जाएगा, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स जा रही है ना, उससे थोड़ा सा आपको हल्का फील होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली सुबह। ग्रेटिट्यूड का साइंस और ब्रह्मांड का जो रहस्य है, सुबह उठते ही आपका पहला विचार धन्यवाद होना चाहिए। ये केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और मानसिक ब्रह्मांडी क्रिया है, ऐसा कह सकते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो दिल से किसी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज़ करता है। यही रसायन हमें खुशी, सुकून और आत्मविश्वास और अनुभूति कराते हैं। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब आप लगातार ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि इससे आपके दिमाग में मौजूद न्यूरल पाथवेज जो है वो बदलने लगते हैं। और ये एक मानसिक योग जैसा होता है जिसका आप ब्रेन हर दिन सकारात्मक खुद को रखने लगता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो सकारात्मक ही होने लगता है। आपका सबकॉन्शियस जो अवचेतन मन है ना, उसमें एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि सब हम ब्लेस्ड है, हम प्रोटेक्टेड है, हम सपोर्टिव है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और यूनिवर्स आपको जो सिग्नल भेजने लगता है ना, आपकी आत्मा वो सिग्नल को पकड़ने लगती है। पहले आपको आभारी बनना होगा, आपको योग्य बनना होगा। अब सुबह विशेष रूप से मुहूर्त अगर ग्रेटिट्यूड सबसे प्रभावशाली होता है। सवेरे उठते अगर आपने धन्यवाद किसी को कह दिया है, अपने दूध वाले को धन्यवाद कह दिया, पेपर वाले को धन्यवाद कह दिया, आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, कोई वहाँ मिला, उसको आपने धन्यवाद कह दिया। सुबह 3:30 से 5:30 का जो समय होता है, जब धरती, ब्रह्मांड और आपके भीतर की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेन वेव जैसे स्टेट में होता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ आपका चेतन मन, जो कॉन्शियस आपका जो माइंड है, वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड लगभग एक साथ जागरूक रहते हैं। आप सोते रहते हो, पर आपकी बॉडी, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो है एक साथ जागरूक रहते हैं। जो भी विचार आप इस स्थिति में डालते हैं, वो गहराई से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है उस विचार का। मानो आप अपनी किस्मत को मैन्युअली रीप्रोग्राम कर रहे हो। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 15 मिनट भी सच्चे मन से अगर ग्रेटिट्यूड अर्थात थैंक यू अफर्मेशंस को बोलते हैं या सुनते हैं, तो वो भविष्य को वैसा ही आपके ढालने लगता है जैसा आप सोचते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के 3 रहस्यमय नियमों की जो ग्रेटिट्यूड से एक्टिवेट होते हैं। तो एक लॉ ऑफ रेजोनेंस, कंपन का नियम है। जिस भावना के साथ आप जीते हैं वह कंपन, वह वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ग्रेटिट्यूड सबसे हाई फ्रिक्वेंसी भावनाओं में से एक है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो डिवाइन फ्रिक्वेंसी अर्थात परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। और कंपन के नियम के अनुसार जो होता है, ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव वापस भेजता है। जैसा कि आप कहीं खाई में जाते हैं, खाई वाले हिस्सों में अपना नाम पुकारते हैं, तो वही नाम आपको वापस सुनाई देता है। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, ऊर्जा की गति का नियम भी कह सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज़, एक विचार, एक भावना, एक वस्तु, सब कुछ वाइब्रेट करता रहता है। तो जो ग्रेटिट्यूड होता है, वह वाइब्रेशंस जो होते हैं सबसे प्योर, और यूनिवर्स बार बार उन्हीं वाइब्रेशंस को फिर आपके साथ दोहराने लगता है। आपको पीस, शांति मिलती है, आपको हीलिंग आपकी जो है वो बहुत अच्छी से हो जाती है। बात सिर्फ वाइब्रेशंस की है। यूनिवर्स ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना पंजाबी समझता है, ना उर्दू समझता है, किसी भी भाषा को नहीं समझता है। यूनिवर्स को सिर्फ वाइब्रेशंस से मतलब है। जो मनी, लव, अपॉर्चुनिटी और चमत्कार से संबंधित आप जो चीज़ें ढूंढते रहते हैं, वही आपको फिर खींचने लगती है। तो जो विश्वास का नियम है वो इसी पे काम करता है कि जो आप मानते हैं वह आपका सच बन जाता है। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास आपको इस स्थिति में ले आता है कि आप पहले से मानने लगते हैं कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, और एग्जम्पशन ही रियलिटी बनने लगता है आपका। यूनिवर्स को भ्रम नहीं होता, वह आपकी भावना और विश्वास को पकड़कर उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है।
तो अब जब वक्त है इन शक्तिशाली नियमों को एक्टिवेट करने का, चलिए अब हम चलते हैं अगली यात्रा पर, जहाँ आप हर सुबह सुनते हैं अफर्मेशंस क्या क्या होते हैं। अफर्मेशन कुछ शब्द होते हैं जिसमें हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, जैसे दुआ और बद्दुआ होती है। अफर्मेशंस को मान सकते हैं आप, ये जब हम अफर्मेशंस हाई होते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मोबाइल के किसी टावर के पास अगर आप मोबाइल लेके जाओगे तो पूरा नेटवर्क आएगा। तो जो अफर्मेशंस होते हैं वो टावर के समान ही काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइन लेवल तक पहुंचाते हैं। सुनते हैं और दोहराने से और जल्दी जो है फ़ायदा होता है आपको। अपने दिल और आत्मा से ये महसूस कीजिए कि हर वाक्य के बाद 3 सेकंड रुके, ताकि वह भावना आपके भीतर गहराई में उतर जाए। अब आंखें बंद कर लेवे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। हर शब्द को यूनिवर्स तक पहुंचाने से पहले सुने। जो 33 ऐसे वर्ड्स है जो आप मॉर्निंग में अगर बोल दिए आपने, तो डेफिनेटली है कि हम चमत्कार की उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपको कुछ हल्का लगेगा, कुछ अलग किया आज, इस प्रकार की फीलिंग आएगी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ चमत्कार शब्द बोलना उचित नहीं होता है। तो एक में सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए। मैं हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ अपने लिए। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी आत्मा की समृद्धि का प्रतीक है ना। What I already have is a reflection of my soul abundance। मैं हर सांस के हर धड़कन के लिए आभारी हूँ। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रीथ एंड एवरी हार्ट बीट। चौथा, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे पक्ष में काम कर रही है। द एंटायर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर। पाँचवा, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर। ठीक है, मैं आज भीतर की शांति, ऊर्जा और आनंद को पूरी तरीके से महसूस करता हूँ। आई एम फुल्ली फील पीस, एनर्जी एंड ब्लिस फ्लोइंग विद इन मी। छठी, मेरे जीवन की हर घटना मुझे महान बनने की दिशा में ले जा रही है। एवरी इवेंट इन माई लाइफ इज़ गाइडिंग मी टुवर्ड्स ग्रेटनेस। सातवां, मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने आत्मा के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल एंड। आठवां, ब्रह्मांड मुझे लगातार गाइड कर रहा है प्रेम और प्रकाश की दिशा में। द यूनिवर्स कंटिन्यूसली गाइड्स मी टुवर्ड्स लव एंड लाइट। नौवां, मैं असीम अवसरों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। आई एम पावरफुल मैग्नेट फॉर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से आपको अभी तक हम लोग जो है कुल मिला के 8 अफर्मेशंस कह चुके हैं। हाँ, मैं और नेक्स्ट है कि मैं एक आकर्षित करने वाला चुंबक बन गया हूँ जो अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेगा। मेरी फ्रिक्वेंसी जो है वो मुझे हील कर रही है, मिरेकल्स कर रही है। माई फ्रिक्वेंसी इज़ नाउ अलाइंग मी विद अबंडेंस। 11वां, मैं हर सुबह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर ईच मॉर्निंग। 12वां है, मैं धन की ऊर्जा को खुले दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुले दिल से धन और समृद्धि की ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। 13वां है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड अब सफलता के लिए रीप्रोग्राम हो रहा है। माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ नाउ बीइंग रीप्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस। 14वां है, हर दिन ब्रह्मांड को मुझे सही दिशा में संकेत देता है। ईच डे द यूनिवर्स सेंड्स मी साइंस टू गाइड माई पैथ। 15वां, मैं जिस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ वह मेरे जीवन में और बढ़ती जा रही है। वॉट आई एम ग्रेटफुल फॉर मल्टीप्लाई इन माई लाइफ। 16वां है, मैं इस जीवन की यात्रा के हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ जर्नी। 16वां है, मैं डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हूँ। हर पल, हर सांस में मेरी आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन इंटेलिजेंस इन एवरी मोमेंट एंड एवरी ब्रेथ। 18वां, मेरी आत्मा जाग रही है और मेरा जीवन निखर रहा है। माई सोल इज़ अवेकनिंग एंड माई लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। 19वां है, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरी भावनाएं अब सकारात्मकता से भरी है। माई थॉट्स, माई वर्ड्स, फीलिंग्स आर नाउ फिल्ड विद पॉजिटिविटी। और 20वां है, मैं प्रेम का स्रोत हूँ। मैं प्रेम अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आई एम अ सोर्स ऑफ लव एंड आई इन्वाइट लव इन माई लाइफ। 21वां है, मैं अपने भीतर की शक्ति पहचान रहा हूँ और उसे जागृत कर रहा हूँ। आई एम रिकॉग्नाइजिंग एंड ओवर थिंकिंग पावर विद इन मी। 22वां है, यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है जब मैं ट्रस्ट करता हूँ। द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प व्हेन आई ट्रस्ट। 23वां है, मैं अब डर और संदेह से मुक्त हूँ।
नाउ आई एम फ्री फ्रॉम फियर एंड डाउट। 24वां है, मेरे चारों तरफ जो है बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, चमत्कारों की शुरुआत हो गई है। ठीक है, और मिरेकल्स हैपनिंग हो रहा है। 25वां है, मैं अपनी इच्छाओं का सच्चा और योग्य पात्र हूँ कि मुझे ये चाहिए। आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ माई दिस डिज़ायर लाइफ। 26वां है, मेरे जीवन में अब संतुलन, समृद्धि, स्वास्थ्य बह रहा है। माई लाइफ इज़ नाउ फ्लोन्स विद बैलेंस, अबेंडेंस एंड वाइब्रेंट हेल्थ। 27वां है, मैं अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ एक आत्मा में हूँ और आई एम अलाइन विद द पर्पस ऑफ माई सोल। 28वां है, मेरी चेतना विस्तार ले रही है, मैं खुद को ब्रह्मांड के साथ एक अच्छा महसूस करता हूँ। माई कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग, आई फील वन विद द यूनिवर्स। 29वां है, मैं हर सुबह ब्रह्मांड से एक नया वरदान स्वीकार करता हूँ और मॉर्निंग आई रिसीव अ न्यू ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। 30वां है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, सीख रहा हूँ और प्रेम से जी रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, टू लर्न, टू लिव एंड लव। 31वां है, मेरी ऊर्जा अब आकर्षण का केंद्र बन रही है और जो चाहता हूँ वही खींचता हूँ। माई एनर्जी इज़ बिकमिंग अ मैग्नेट, आई अट्रैक्ट व्हाट आई डिज़ायर। 32वां है, यूनिवर्स मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मेरे साथ चल रहा है। द यूनिवर्स सीज मी, हियर्स मी एंड वॉक्स बिसाइड मी। 33वां है, आज मेरा दिन योग्य है, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ। टुडे इज़ माइन, आई एम पावर, आई एम लाइट, आई एम लव। यदि आपने इन शब्दों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि आत्म अंगीकार किया है, भीतर तक महसूस किया है, तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं। अब यूनिवर्स आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपकी फ्रिक्वेंसी को महसूस कर रहा है। इसीलिए आज से हर सुबह इस वीडियो को आप 31 दिन तक लगातार सुनिए। यह सिर्फ अफर्मेशंस नहीं है, यह आपके भाग्य का कोड है। अफर्मेशंस, मेडिटेशन बस कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने आप से मिलने के लिए निकालिए, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए निकालिए। आप 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स देखते उसकी जगह ये सुनिए। जब शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अंदर खींचिए जीवन की ऊर्जा को और छोड़ दीजिए। हर चिंता, हर थकावट, हर उलझन जो है, यह पल सिर्फ आपके लिए है और आपका ही है। अब क्या होता है, अब अपने दिल के भीतर में से उस पवित्र स्थान पर जाइए आप, जहाँ पे शांति है, प्रेम है, आभार है और कोई ना हो, सिर्फ आप हो। धीरे धीरे मन में इन अफर्मेशंस को दोहराइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लाइफ, थैंक यू मी, थैंक यू सबको, सबका थैंक यू कीजिए जीवन में। हर शब्द को दिल से कहिए, मानो आपके प्रकाश, शब्दों से प्रकाश निकल रहा है और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पहचान रहा हो। इस तरीके से हो रहा है, आपकी भावनाओं को सुन रहा हो, आपके गहराइयों को समझ रहा हो। और अब एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति और एक ऐसी शक्ति है जो आपको देख रही है, जो आपके शब्दों, भावनाओं और इरादों को ग्रहण कर रही है। धीरे धीरे अपने भीतर वह भावना जगाइए, मैं धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ और मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, समर्थ हूँ। हर सांस के साथ यह महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है अब्यूडेंस, अफर्मेशंस पर, शांति पर, प्रेम पर, आभार पर। अब यूनिवर्स से एक विनम्र लेकिन शक्तिशाली निवेदन कीजिए कि प्रिय ब्रह्मांड, मुझे अवसर दे और अनुभव दे, मुझे वह दिखाए मेरे सर्वोच्च विकास के लिए है। मुझे वह बनाए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं अब तैयार हूँ। इस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए और आपका दिल खुल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी आत्मा मुस्कुरा रही है। अब धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए, वो मुस्कान जो आपके भीतर की शक्ति से आ रही है, वो मुस्कान जो यूनिवर्स को धन्यवाद देने की भावना से आ रही है। और अब अपने आप से प्यार से कहिए, आज का दिन मेरा है, आज मैं अपने भीतर की शक्ति में हूँ, मैं तैयार हूँ अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं यूनिवर्स के साथ हूँ। कुछ पल इसी ऊर्जा में रहिए, बस सांस लीजिए और जाने दीजिए। अब नॉर्मल फील कीजिए, आप अवेकन्ड हैं, आप जाग चुके हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हैं, इस वीडियो से आपको शांति और ऊर्जा मिली है, तो इस संदेश को किसी ऐसे इंसान तक भी पहुँचाइए कि जिसे इसकी आवश्यकता है। और 21 दिन तक लगातार इसको सुनिए, डेफिनेटली आपको जीवन में बहुत शांति और बहुत सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे।